पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। लड़का बोला, अब मेरी शादी हो चुकी है, काम धंधा भी करने लगा हूं, मगर मेरे पास घर नहीं है। पेड़ बोला, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तू मेरी डालियां काट ले, उन्हें बेचकर घर बना ले। लड़का जामुन के पेड़ की सारी डालियां काट कर ले गया। जामुन का पेड़ अब ठूंठ बनकर रह गया था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। बंजर ठूंठ हो जाने के बाद पेड़ बिल्कुल अकेला हो गया था। अब तो उसके पास पक्षी भी नहीं आते थे। अब न नई कलियां फूटी न पत्ते निकले। पेड़ पूरी तरह मुरझा गया था। कई वर्ष बीत गए। अब पेड़ ने उस लड़के का इंतजार करना भी छोड़ दिया था। बहुत वर्षों बाद एक बूढ़ा वहां आया। पेड़ से बोला, मुझे पहचाना? मैं वही हूं जो बचपन में तुम्हारे साथ खेलता था, फिर तुम्हारे जामुन तोड़कर ले गया था, उसके बाद डालियां भी काट के ले गया था। पेड़ बोला, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो अब निस्सहाय और अनुपयोगी हूं। अब मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूं। अब तो कोई भी मेरे पास नहीं रुकता। मुझे देखकर लोग दूर से निकल जाते हैं। बूढ़ा उदास होकर बोला, अब मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूं। अब तो मैं तुम्हारे पास कुछ देर खेलने आया हूं, थोड़ी देर सुस्ताने आया हूं। थक गया हूं जिंदगी की भागदौड़ में। अब तुम्हारी गोद में सर रखकर थोड़ा सा आराम करना चाहता हूं। फिर वह दौड़कर पेड़ से लिपट गया। वर्षों से बंजर पड़े उस पेड़ में हलचल हुई। नई कलियां फूटने लगी, नई डालियां निकल आईं और देखते ही देखते वह हरा भरा हो गया। वो पेड़ और कोई नहीं, हमारे माता पिता हैं। जब छोटे थे उनके साथ खेलना अच्छा लगता था। जैसे जैसे बड़े होते गए उनसे दूर होते गए। उनके पास तब आए जब कोई जरूरत पड़ी, कोई समस्या खड़ी हुई। हमारे माता पिता ने हमें बनाने में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। जब भी उनसे कुछ मांगा, उन्होंने हमें खाली हाथ नहीं रखा। जो भी उनके पास था हम पर खुशी खुशी वार दिया। खुद कंगाल हो गए। हमें ऊंचा उठाते उठाते आज भी वे माँ बाप उस बंजर पेड़ की तरह अपने बच्चों की राह देखते हैं। दो मीठे बोल बतलाने के लिए, कुछ पल उनके साथ बिताने के लिए। आओ ना, हम जाके उनसे लिपट जाएं, उनके गले लग जाए। उनको अब हमारी जरूरत है। उनकी बूढ़ी आंखें हर पल हमारी राह तक रही हैं। आओ ना, उनका सहारा बनकर उन्हें फिर से हरा भरा कर दें।